जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम रात्रि में अब गंगा के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। निषाद राजगुह रात्रि भर लक्ष्मण से वार्तालाप करते रहे। लक्ष्मण ने निषाद राजगुह के सामने विलाप किया। जैसे ही प्रातः सवेरा हुआ तो प्रभु श्री राम ने निषाद राज को आज्ञा दी कि जाओ आक का दूध लेकर के आओ। आक वृक्ष का दूध निषाद राजगुह लेकर के आए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण ने अपनी जटाओं में उस दूध को डाल लिया। अब पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम के इतने सुंदर केश थे, इतना सुंदर स्वरूप था। आज प्रभु श्री राम पूर्ण रूप से एक वनवासी संतत्व जीवन धारण करने लगे। अब प्रभु श्री राम ने कहा कि निषाद राज, हमारे लिए व्यवस्था करो कि एक नवका मंगवाओ, एक नाव मंगवाओ, जिससे कि हम पार जा सके, गंगा किनारे गंगा के पार उतर सके। इधर प्रभु श्री राम सुमंत्र को समझाने लगे कि जाओ सुमंत्र, अब तुम अपने रथ को लौटा करके अयोध्या की ओर ले जाओ। सुमंत्र जी विलाप करने लगे, कहने लगे, प्रभु मुझे महाराज ने आज्ञा दी थी कि मैं आपके साथ ही अयोध्या लौटूं। प्रभु मैं आपको लेकर ही अयोध्या लौटूंगा, केवल 14 दिन तक वन में घुमा करके आपको वापस ले आऊँगा। इधर प्रभु श्री राम ने कहा कि अरे सुमंत्र, जो वचन दे चुके हैं तो उस वचन को पूर्ण करना हम रघुवंशियों का धर्म है। अब तुम जाओ, जाकर के अयोध्या के राजा की सेवा करो, महाराज दशरथ की सेवा करो, उन्हें जाकर के संपूर्ण सूचना दो। ये संदेश माता पिता के लिए प्रभु श्री राम ने अन्यत्र बातें सुमंत्र से कही। सुमंत्र जी जाने को तैयार नहीं, कहा कि प्रभु तो विधे नंदिनी को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि यदि विधे नंदिनी के दर्शन महाराज ने नहीं किए तो वो अपने प्राण त्याग कर देंगे। मैया सीता सुमंत्र के साथ जाने को मना कर दिया, कहा कि हर एक क्षण में केवल अपने प्राण प्रियतम अपने प्रभु श्री राम अपने आराध्य के साथ ही रहूंगी, चाहे वन में किसी भी भांति मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट मुझे प्राप्त हो। सुमंत्र जी को समझा बुझाकर प्रभु श्री राम ने अयोध्या की ओर वापस लौटा दिया। अब निषाद राजगुह ने नवका मंगवाई। नवका लेकर के दिव्य केवट आया, जो केवट प्रभु श्री राम की नित्य भक्ति किया करता था, नित्य सेवा किया करता था। इतनी सेवा प्रभु श्री राम के आज मानव दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो ये देख करके ही आनंद मगन हो गया। अब प्रभु श्री राम जैसे ही नवका के पास पहुँचे, बैठने को उद्यत हुए, तो केवट ने कहा कि महाराज आपको ऐसे तो नवका में नहीं बैठने देंगे। कहा तो किस भांति हमें नवका में बैठने दोगे? कहा कि प्रभु जब तक आप अपने चरणों की रज नहीं देते, जब तक मैं आपके चरण ना धुलूं, तब तक आप नवका में नहीं बैठ सकते। प्रभु श्री राम ने इसका कारण पूछा तो बड़ा सुंदर कारण बताया। कहा कि प्रभु आपके चरणों की रज का स्पर्श करके जब पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी नाव तो फिर भी लकड़ी की है। अब प्रभु ये नारी बन गई तो दो मुझसे नहीं संभाली जाएगी। तो प्रभु श्री राम सुनकर बड़े आनंदित हुए। केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया और अपने उस पात्र में प्रभु श्री राम के चरणामृत को ले लिया। इधर प्रभु श्री राम जैसे ही मैया सीता को नवका में बिठाया, स्वयं बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। अब तीनों बैठ करके जैसे ही बीच में पहुंच गए गंगा के, तो उस समय मैया सीता गंगा से प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा मैया, आप हम पर कृपा करो, हमारी वन यात्रा सफल हो, मैं आपका विशेष रूप से पूजन करूंगी। अयोध्या आकर के वापस मैं आपका विशेष पूजन करूंगी। मैया सीता बारंबार प्रार्थना करने लगी। अब इधर प्रभु श्री राम, मैया सीता, लक्ष्मण जैसे ही गंगा पार उतरे तो केवट पर कृपा करते हुए केवट ने कहा कि प्रभु आपने मेरा जीवन
तार दिया और प्रभु आगे भी आप मुझे भवसागर से पार करें। केवट ने दिव्य प्रार्थना करी और प्रभु श्री राम अब वत्स देश में प्रवेश कर गए। आगे प्रभु श्री राम की वन यात्रा बढ़ने लगी और प्रभु श्री राम और मैया सीता के साथ में वत्स देश यानी प्रयाग में प्रवेश किया। प्रभु श्री राम सीता को समझाते हैं कि देवी, असली वन जीवन आपका अब प्रारंभ होगा। यहाँ न देखने को कोई खेत है, न देखने को कोई जलधार है, न कोई बगीचा है, न कोई दिव्य सुंदर स्वरूप है। यहाँ केवल घनघोर ऐसा वन है जिस वन में वन जीव रहते हैं, जहाँ हर पग पर हर क्षण पर कष्ट महसूस होता है। हर क्षण ये डर रहता है कि कहीं कोई वन जीव आकर के हमारा भक्षण ना कर ले। मैया सीता ने हंसते हुए कहा कि प्रभु, जहाँ आप हैं मैं आपके चरणों का अनुसरण करूंगी, आपके पीछे पीछे चलूंगी। और प्रभु श्री राम के चरणों के उन चिन्हों पर जो चले तो उसे कैसे कष्ट हो सकता है। प्रभु श्री राम सीता की इन बातों को सुनकर आनंदित हुए और संध्या काल होते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्रभु श्री राम ने संध्या उपासना करी। अब आगे प्रभु श्री राम की क्या वन लीलाएं होती हैं। अब प्रभु श्री राम कहने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण को समझाने लगे कि लक्ष्मण, तुम सत्य मानो। कैकई से अब तुम जानते हो कि मैया कैकई ने हमें वन भेज रखा है, तो अब तुम सत्य समझो कि बड़ा कष्ट महाराज दशरथ को, पिता दशरथ और माता कौशल्या को होगा। इसलिए जाओ तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। कहा कि प्रभु, भले मेरे प्राण भी ले लो तो भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और इस निर्जन वन में तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब प्रभु श्री राम का हर प्रयत्न विफल हो गया लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने का, तो प्रभु श्री राम ने उसे साथ रहने की ही अनुमति दे दी। अब आगे की प्रभु श्री राम अन्यत्र क्या लीला करते हैं, क्या वन यात्रा रहती है, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री